जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, है ना। और मैट्रिक्स में हमने आप लोग को आप लोग को 5.1 बता रहे थे, और 5.1 में हमने आप लोग को उसका थ्योरी भी बता दिया था, और लगता है क्वेश्चन भी बता रहे थे ना। और क्वेश्चन में हमने शायद आप लोग को 20 तक बता दिया। 5.1 का जो है 20 तक बता दिए, है ना। आज जो हम लोग 20 के बाद मतलब 21 से शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना से जितना आप लोग को सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिएगा जैसे दे रहा है 21 में, जो क्वेश्चन दे रहा है 21 नंबर में, वो कह रहा है, समझिएगा, ए बराबर दे दिया ए का व्यू, ए बराबर दे दिया है, ए बराबर दे दिया है यहाँ पे आपका, यहाँ से लिखते हैं ना, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। 1 2 3 -1 0 2, फिर दे दिया 1 -3 -1, ठीक है। फिर उसी प्रकार से बी बराबर दे दिया है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2, ठीक है। फिर सी बराबर दे दिया है यहाँ से -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 2, ये तीन अवयव आपका दे दिया। और पूछ रहा, मतलब कर रहा है कि सत्यापित करें ना, साबित करें कि, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से बराबर ए प्लस बी और प्लस यहाँ दे दिया सी, इस तरीके से आप लोग को दे दिया, है ना। तो चलिए देखिएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब हुआ कि ये जो है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला क्रिया होता है ना, ऐसे जुड़िएगा तो दोनों बराबर ही आएगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे नियम है उसी तरीके से चलना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक ही बार में जोड़ देंगे, तो उससे गलत हो जाएगा, है ना। गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बनाने का तरीका गलत होगा, नंबर काटने का ज़्यादा चांस होता है। चलिए, यहाँ पे हमने ए का मान धर देना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे LHS से, LHS से, है ना। LHS से यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए का मान था यहाँ पे 1 2 3 -1 0 2, यहाँ से 1 -3 -1, ठीक है। फिर प्लस दिया हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है, और ब्रैकेट में फिर एक अवयव, दो अवयव दे दिया है प्लस में, है ना। चलिए बी का मान यहाँ से 4 5 6 -1 0 1 2 2 1 2, फिर इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे आपका दे दिया -1 -2 1, फिर दे दिया -1 -1 2 -2 3 2, इस तरीके से दे दिया। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला रेडी करना है, इसको ऐसे रेड देना है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1, फिर प्लस इसको करना है ना। यहाँ से देखिएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो घट जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे करेंगे, हम ये सब पहले बता चुके हैं ना, डायरेक्ट हम कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा 4। अब देखिए, जब इसको देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ दिखाई पड़ जाएगा, है ना। चलिए अब इसको फिर से ऐड करेंगे, तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 5 7 3 10, यहाँ हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 6, फिर आपका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे घट जाएगा तो हो जाएगा 3। ये हो गया आपका क्या, LHS में आ गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग RHS से चलते हैं, LHS हो गया, अब हम लोग RHS से चलते हैं, RHS। RHS में क्या कर रहा है, ए प्लस बी और प्लस सी। तो चलिए ए का मान धरिएगा, तो ए का मान आपका वही है ना, ब्रैकेट में जाएगा। ए का मान हो जाएगा 1 2 3 -1 0 2, फिर दे दिए 1 -3 -1, फिर प्लस डी का मान धरिए, डी का मान हो जाएगा 4 5 6 -1 0 1 2 1 2, ब्रैकेट बंद है ना। फिर यहाँ से सी का मान लिखना है -1 -1 फिर यहाँ से -2 2 -2 1 3 2,
ये हो गया। अब देखिए पहले ब्रैकेट वाला जोड़ देना है ना, चलिए यहाँ से लिखते हैं हम। तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ -2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका -2, फिर हो जाएगा 1। चलिए फिर यहाँ से प्लस करेंगे, ये उतारेंगे -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 2, ठीक है। चलिए फिर प्लस करेंगे तो यहाँ घट ना जाएगा, तो हो जाएगा 4, फिर घटेगा तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ 10 -3 2 6, फिर यहाँ पे आपका होगा हो जाएगा 2 -4 3। तो देखिएगा तो ये हो गया RHS में, LHS में वही आया जो RHS में आया है ना, तो इसका मतलब है दोनों सत्यापित हो गया। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया ना। चलिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। थोड़ा फास्ट खींचेंगे है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा मैथ अब आएगा, तो बड़ा बड़ा मैथ के लिए आप लोग को थोड़ा सा फायदे लगाना पड़ेगा। देखिएगा आगे कह रहा है, ये हो गया 21 नंबर है ना। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि मान निकालना, ठीक है। अब मान निकालना है तो दे दिए साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 0। 22 का दे दिया आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 0, फिर प्लस दे दिया यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 0 1, कॉस स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर फिर 0 1, फिर यहाँ प्लस दिया है, फिर प्लस में क्या किया 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का ऐड करना है, तो कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 0 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से प्लस फिर ये लिखा जाएगा 0 -1 0, ठीक है। चलिए यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, इसका भी मान कितना होता है 1 होता है, 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा 0 -1 0। चलिए यहाँ से 1 और 0 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 और 0 कितना है, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तेईस पे ध्यान देते हैं ना, 23 पे ध्यान देते हैं। 23 में जो है x और y का मान ज्ञात करना। अब x और y का मान कहाँ से आएगा वो हम लोग को देखना, इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। चलिए 23 है ना, 23 में देखिएगा x और y का मान निकालना है, दे दिया 2x 7, फिर दे दिया यहाँ पे 5/-3 5/-3 प्लस दे दिया आपका 3 4 1 2 3 4 1 2 बराबर में दे दिया 7 मतलब 7 14 15 14 7 14 15 14, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले तो 2 गुना हो जाएगा सभी में, तो गुना कर दीजिए तो 2x हो गया 10 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 2/-6, ठीक है। चलिए यही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2, फिर हो जाएगा आपका 7 15 14 14। चलिए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 2x + 3 10 4 14, यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा आपका ये घट ना जाएगा तो 2/- आपका हो जाएगा क्या चीज 4, ठीक है जी। चलिए देखिएगा आगे बराबर दे दिया है, अरे यार 7 14 15 14, देखिए यहाँ 14 बराबर 14 हो गया, 15 बराबर 15 हो गया, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब 2x + 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 - 3 बराबर 4, x हो जाएगा 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, तो x का मान आ गया 2। उसी तरीके से हम लोग करेंगे 2/-4 बराबर हो गया 14,
2 बाई बराबर हो जाएगा 14 4 18, एक यहाँ से कट जाएगा 9 दूनी 18, तो बाई बराबर कितना हो गया 9, तो एक सब बाई का मान निकल गया है। चलिए कितना आसान था। देखिएगा अब जो है ये तो हो गया आपका जो 23 का पहला था ना, ये जो 23 का पहला एक्स वाई का मान निकल गया। अब ये जो है 23 का पहला था, अब 23 का दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए 23 का दूसरा आप लोग से बन जाएगा ना, वरना सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज किया है। चलिए 23 का दूसरा आप लोगों से बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं 24 पे। 24 में कर एक्स बाई जेड और कर एक्स बाई जेड और टी का मान ज्ञात करें ना, एक्स बाई जेड और टी का मान ज्ञात करना, मतलब 4 अंकों का सॉरी यहाँ पे 4 का मान ज्ञात करना है। मिटा देते हैं ना, दे दिया 2 इंटू एक्स बाई टी जेड टी, 2 इंटू 24 है ना, 2 इंटू एक्स बाई जेड, एक्स बाई इधर बाई जेड टी, ठीक है। चलिए फिर दे दिए 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, फिर बराबर दे दिए 3 इंटू 3 4 5 6, ये है। यहाँ पे हम लोग पहले गुना करना है, चलिए गुना कर दिए 2x 2z 2 बाई 2t प्लस यहाँ गुना हुआ 3 माइनस 3 0 6, यहाँ हो जाएगा आपका 9 15 12 18, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3 2z माइनस 3, यहाँ हो जाएगा बाई 2 बाई और 0 तो उतने आ जाएगा ना, 2t प्लस 6 बराबर हो जाएगा 9 15 12 18, बस सबको बराबर कर देना, ये बराबर ये बराबर ये, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x बराबर इधर माइनस हो जाएगा 6, कट जाएगा तो x हो जाएगा कितना 3, तो पहला मान तो ये आ गया। फिर इसी तरह से 2z माइनस 3 बराबर हो जाएगा 15, माइनस से प्लस जाएगा 2z बराबर हो जाएगा 18, तो z बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, z का मान हो गया 9, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2 बाई बराबर हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 हो गया, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से दिया हुआ 2t प्लस 6 बराबर 18, प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो 2t बराबर हो गया 12, यहाँ से कटेगा तो t बराबर हो जाएगा कितना 6। बहुत आसान ये सब है ना, सिर्फ दिमाग लगाना आप लोगों को। चलिए 24 हो गया। 24 के बाद हम लोग आते हैं 25 पे, है ना, 25 पे आते हैं। 25 का 2 मान निकालना है ना, 25 का पहला बताते हैं, उसके बाद दूसरा बताएंगे। यदि लगे कि दोनों समान है, मतलब सिर्फ अंक का डिफरेंस है, तो कहेंगे आप लोग को बता लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा 25 में आपका कह रहा है ए एक जो है विकर्ण है ना, और बी भी एक विकर्ण और सी भी एक विकर्ण है। चलिए यहाँ से आपका दे दिया है ए जो है ए बराबर दे दिया 25 हो गया ना, 25 ए बराबर दे दिया है, कितना दिया है देखिएगा, यहाँ से कह रहा है 1 3 2 1 3 2, बी बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया 0 2 5 0 2 5, सी बराबर दे दिया है, सी बराबर दे दिया है 3 माइनस 2 5 3 माइनस 2 5। तो पूछ क्या रहा है देखिएगा, पहला पूछ रहा है 4a माइनस 3b, पहला पूछ रहा है 4a माइनस 3b, ये तो आसान है, 4a का मान धरे 1 3 2 माइनस 3b का मान धरे 0 2 5, गुना कर दीजिए 4 12 8, माइनस गुना कीजिए 0 6 15, चलिए होगा तो हो जाएगा कितना 4, ये होगा माइनस तो हो जाएगा 6, ये होगा तो माइनस 7, पहला तो ये आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है आपका a प्लस बी माइनस 2ca प्लस बी माइनस 2c, क्या आप लोगों से नहीं बनेगा, सिर्फ a का मान धरना, b का मान धरना, c का मान धरना, ठीक है।
और यहाँ से आप लोग को क्या करना है, हल कर लेना है ना। चलिए आगे हम बताते हैं 26 नंबर। अब 26 नंबर क्या है, इसको मिटाते हैं। 26 नंबर देखिएगा, 26 में कह रहा है एक्स का मान निकालिए और एक्स जो है दे दिया यहाँ पे एक्स प्लस 26 में देखिएगा एक्स प्लस आगे दे दिया है 2 5 3 2 2 5 3 2 बराबर यहाँ पे दे दिया है 4 -7 0 6। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा इसको कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है तो ये प्लस है तो पूरे को उधर ले चल जाइए तो हो जाएगा 4 0 -7 6 और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 5 3 2। चलिए अब हो गया, हल कर दीजिए यहाँ से। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 0 में से 5 जाएगा तो -5, यहाँ से हो जाएगा -10, यहाँ से हो जाएगा कितना 4। ये हो गया आपका आंसर है ना। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है 27 नंबर। 27 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 27 नंबर बताते, इसको मिटा देते हैं, ये शांत। 27 नंबर देखिएगा ना, 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि 2a + b + x = 0 है। अब यदि a बराबर दे दिया है, a बराबर दे दिया आपका आगे दे दिया है -1 2 3 4, b बराबर दे दिया है 3 1 -2 5 3 1 -2। अब यहाँ से कह रहा था कि 2a + b + x 2a + b + x = 0। अब यहाँ से मान धर दीजिए a का, तो 2 यहाँ से हो जाएगा, a का मान -1 2 3 4 प्लस b का मान धरिएगा 3 -2 1 5 और प्लस x = 0। इसको पहले यहाँ गुना कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 2 दूनी 4 3 दूना 6 4 दूना 8, फिर प्लस हो जाएगा आपका 3 1 -2 5 प्लस x = 0। अब जोड़ दीजिए है ना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13 प्लस x = 0। ये पूरा उधर ले चलिए तो x बराबर हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा -1 -2 -7 -13। ये होगी आपका उत्तर है ना। चलिए इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या है। 27 तक तो हो गया है ना। अब 27 तक जब हो गया है तो अब देखिएगा, मात्र लगता है इसमें 36 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन होगा है ना। चलिए 27 जब हो गया तो 28 आपका सेम है ना, सेम क्वेश्चन 28 है, आप लोग बना लीजिएगा। 29 आपको बताते हैं, 29 आप लोगों को बताते हैं, मिटा दें इसको, सॉरी 29 नहीं, अभी 28 का जो है दूसरा अच्छा, दूसरा जो 28 का वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28 का पहला बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरा हम बताते हैं 28 का। इसको मिटा दें। चलिए 28 का पहला सेम 27 जैसा है, सेम एकदम, सिर्फ उसमें अंक चेंज किया है ना। 28 का दूसरा बताते हैं। 28 का दूसरा आपका कह रहा है कि यहाँ से दे दिया है a बराबर है ना, a बराबर दे दिया है एक 3 × 2 का अवयव, मतलब यहाँ से दे दिया 8 0 4 -2 8 0 4 -2 और फिर 3 और 6 3 और कितना 6। फिर यहाँ से b बराबर दे दिया है, b बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो 2 -2 4 2 2 -2 4 2 फिर -5 1 -5 1। अब यहाँ से कह रहा है आपका कि 2a + 3x बराबर दे दिया है आपका यहाँ से 58b, और यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो x का मान पूछ रहा है, मतलब 2a + 3x = 58b है ना, यही तो है। अब इसमें जो है x का मान पूछ रहा है। अब देखिएगा ये प्लस में उधर ले चलिए माइनस में, 3x बराबर हो जाएगा 58b - 2a, 3x बराबर हो जाएगा 58, b का मान यहाँ पे हो जाएगा -2 -2 4 2 -5 1, यहाँ से -2
ए का मान हो जाएगा 8 0 4 -2 3 6। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x बराबर 58 से गुना कीजिए तो 58 दूना हो जाएगा कितना 116 -116 -116। अब 116 116 232 है ना। अब यहाँ से आपका फिर हो जाएगा 116। अब फिर यहाँ से हम 58 गुने 5 करेंगे तो 290 माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 58 हो जाएगा माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 0 8 और -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ रहने दीजिए, अभी हो जाएगा -4, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। अब चलिए घटाइए 3x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ घट जाएगा तो -100, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 घटेगा तो 224, ठीक है। और फिर यहाँ जब घटेगा तो हो जाएगा 100, सॉरी जुड़ जाएगा ना तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ जब घटेगा तो हो जाएगा 284, नहीं -296 हो जाएगा, -296 हो जाएगा। यहाँ अब घटेगा तो हो जाएगा आपका कितना 46 शायद होगा ना 46। अब जो है x का मान निकालना, तो x देखिए इधर गुना है 100 भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से x का मान -100/3, फिर हो जाएगा -116/3, 224/3, 120/3, -296/3, 46/3। चलिए तो इस तरीके से आप लोग को हल कर लेना है, ठीक है। जो कटेगा उसको काट भी दीजिएगा, हल कर लीजिएगा आप लोग, जैसे आंसर मिलेगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग 29 पे। 29 पे आते हैं, हटा देते हैं इसको। उनतीस पे आते हैं ना। 29 पे अच्छा क्वेश्चन है, कह x प्लस y बराबर दे दिया है। 29 में देखिएगा x प्लस y बराबर, छोटा छोटा लिखो नहीं तो जगह नहीं मिल पाता। x प्लस y बराबर 5 2 है ना, 5 2 0 9 0 9, और x माइनस y बराबर दे दिया है 3 6 3 6 -1। अगर इस करें x और y का मान ज्ञात करिए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम 10 9 में इसको विलोपन विधि से बनाते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ भी बनाना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए ना, तो जोड़िएगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 3 8 6 2 8, यहाँ से हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 8, है ना। चलिए अब 2 से यहाँ भागा दे दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 4 4 3 4, ये हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान धर दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9। यहाँ से x का मान दिया हुआ है कितना 4 4 3 4 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से धरिए 5 2 0 9। अब यहाँ से बाईवर हो जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 5 2 0 9 और माइनस हो जाएगा 4 4 3 4। अब घटा दीजिए इसको, तो बाईवर हो जाएगा आपका 1 -2 3 -3 होगा, 0 में से घटाना ना, यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो गया बाई बराबर, हो गया x बराबर। है कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना आप लोग को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 29 भी हो गया। अब 29 के बाद जो है आपका 30 31 32 जो भी है उसको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। तो आज का जो है क्लास यहीं तक रहेगा। अब जो है आप लोग को जो भी मैथ मिलेगा डेली रेगुलर वे में मिलेगा, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, हमारे साथ मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, लेकिन हाँ लास्ट में हम आप लोग को एक ही चीज़ बोलेंगे, तो कि जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग सफल नहीं होइएगा। बिना मेहनत किए हुए यदि 350 अंक भी ला दीजिएगा ना, कैसे करके चीट करके या जैसे भी करके, तो वो जो है खुशी नहीं मिलेगा जितना मेहनत करके सेकंड डिवीजन लाना होता है। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है हमेशा कि मेहनत जारी रखना है ना, रिवीजन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन करना,
क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक भुलाते रहिएगा, और भुलाइएगा तो एग्जाम में आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।